स्मरण करो। उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं का उस समय अनुसंधान करोगे, उन्हीं की शरण में जाओगे। राम जी हनुमान जी की स्तुति करते हैं, हनुमान जी कहते हैं त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। निंदा कर रहे हैं तो करने दो, निंदा से जीवन शुद्ध होता है। आपको आपके जो अवगुण हैं उनको देखने का अवसर प्राप्त होता है। स्तुतिर्मौनि, मौन धारण करो, सत्पुरुषों की स्तुति करो और एन केनचित संतुष्ट रहो। अनिकेतः, जहां रहो वहां आसक्ति रहित होकर के रहो। बस घर में तो रहोगे, किसी न किसी स्थान में रहोगे, अनिकेत तो हो नहीं सकते हो, कोई न कोई तो निकेतन रहेगा, लेकिन उस निकेतन में, उस घर में आसक्ति मत रखो। भगवान में स्थिर मति हो जाओ। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और इस प्रकार से जो धर्म के वर्णन किया गया है, देखो एक प्रकरण आया है अद्वेष्टा से, यहां मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, ये गुण आ गए तो आप भगवान के प्यारे। यस्मान नो द्विजते से लेकर के हर्षा अमर्ष भयोद्योगैर मुक्तो यह सज में प्रिय, ये दूसरा प्रकरण है। अनपेक्षा सुचिरदक्षा से ये जो 16वां श्लोक है, 17वां श्लोक है, 18वां श्लोक है, 19वां श्लोक है, ये स्वतंत्र प्रकरण है। इनके भी गुण हम में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान के हम प्यारे हो जाएंगे। तो श्रद्धान्वित तो भक्त ही होता है। ज्ञानी पुरुष जो है अपने से अतिरिक्त किसी को देखता नहीं, तो श्रद्धा किस में करेगा। इसलिए श्रद्धायुक्त भक्त जो है भगवान का हर प्रकार से भजन करेगा, भगवान के परायण हो जाएगा, भगवान को अपने कर्मों, शुभाशुभ कर्मों को अर्पित करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अतीव प्यारा होता है। तो यह रही श्रीमद् भगवद गीता की हमारी कथा, और हम सब की व्यथा को समाप्त करने के लिए यह भगवान की कथा है, भगवान की वाणी है। इसलिए भगवान ने ये बड़ा सुंदर उपाख्यान हमको प्रदान किया, और हर बार जब आते हैं तो अलग अलग मिलता है। एक बार तो कहां से मिला था, 13वें अध्याय से। 13वें अध्याय से हमने किया था, और लगभग हम 16वें अध्याय के दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति तक का वर्णन करके गए थे 13वें अध्याय से। और एक बार हम 17वें अध्याय से 18वें अध्याय के कहीं आधा अध्याय तक पहुंच पाए थे। तो प्रकरण अलग अलग मिलता है, तो उसका चिंतन करने का सबसे बड़ा लाभ तो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि ये चिंतन मेरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप लोग सामने होते हो। आपने जो इतने सालों से भगवत गीता का चिंतन सुना हुआ है संतों से, निश्चित रूप से वही यहां आकर के बैठ जाता है और आपके कानों में पुनः प्रविष्ट हो जाता है। तो भगवान की यह वाणी हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए तो है ही, बस नित्य इसका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए। और ये जो 12वां अध्याय है, यह तो इतना सुंदर अध्याय है। भगवत गीता तो संपूर्ण भगवत गीता सुंदर ही है। ये भक्त की दृष्टि से इसमें सगुण भगवान की भी उपासना का प्रतिपादन किया गया है, और निर्गुण भगवान का भी उपासना का प्रतिपादन किया गया है। तो देखो, सगुण का भी भगवत गीता स्वीकार करती है और निर्गुण का भी भगवत गीता स्वीकार किया करती है। तो प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, हमें भी स्वीकार करेंगे। और आप इतने प्यार से हमें सुनते रहे। भगवत गीता के इस उपाख्यान को सवेरे हम सुनाते हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और कुछ शब्द जो है, जो भी